हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बच्चों के हेड शेव के बारे में, मतलब मुंडन के बारे में। तो बहुत लोगों का ना एक मिथ है और बहुत लोगों से मैंने बात करी है, वो मुझे बताते हैं कि अगर हमने बच्चों का हेड शेव करा लिया तो उनके जो बाल आएंगे दोबारा बहुत ही अच्छे आएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिफिकली ये बात जो है वो प्रूवन नहीं है कहीं पे भी। लोग तो ये भी कहते हैं एक बार आपने हेड शेव करा लिया एक डायरेक्शन में तो 1-2 महीने के बाद आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा से शेव कराइए। तो चलिए हम बात करते हैं आज कि हमने अपने बच्चों का, मैं आपको बताती हूँ कि हमने उनका मुंडन कैसे कराया, कहाँ कराया और मुंडन कब कराना चाहिए। तो आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुंडन कब कराना चाहिए, ये हर फैमिली का एक अपना अपना रिचुअल होता है। कई लोग दशहरे के बाद कराते हैं, कुछ लोग 1 महीने में कराते हैं, कुछ लोग 3 महीने में कराते हैं, कुछ लोग 3 साल में कराते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन दी फैमिली, डिपेंड्स अपॉन योर कास्ट, सब अलग अलग तरीके से जो है इसको कराते हैं। तो हम लोगों में क्या रिचुअल है, हम लोगों में जो बच्चों का मुंडन है वो 1 ईयर के बाद होता है। फर्स्ट बर्थडे के बाद हम चाहे नेक्स्ट डे, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, हम कभी भी फर्स्ट बर्थडे के बाद हम लोग कभी भी मुंडन करा सकते हैं। तो हमने जो बच्चों का प्लान किया था मुंडन, हमने बच्चों के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही उसको प्लान कर लिया था, क्योंकि हमारे में एक और रिचुअल भी है कि हमने जो मुंडन है वो मंडे को ही कराना होता है। तो बच्चों का जो बर्थडे था वो संडे को था और नेक्स्ट जो मंडे आया हमने नेक्स्ट डे ही हमने उनका जो है मुंडन करा दिया। और हमने एक और चीज़ भी डिसाइड करी थी कि बच्चों का मुंडन, बच्चों के हमारे बाल जो थे दोनों के बहुत अच्छे थे। एक के बाल बहुत ही ज़्यादा, अयान के बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली थे और आद्विक के बाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट थे और बहुत ही लंबे बाल हो चुके थे जिसकी हमें पोनी टेल बनानी पड़ती थी। तो हमारा मन नहीं था कि हम बच्चों का मुंडन कराएं। बट गर्मी का मौसम था और बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने लग गए थे बालों से, बहुत ही ज़्यादा गर्दन पे स्वेटिंग होने लग गई थी, कान पे उनको बहुत ही ज़्यादा बाल बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने लग गए थे। तो हमने सोचा कि अब नाउ इट्स द टाइम कि हम बच्चों का जो है मुंडन करा लें। और इससे पहले हमने उनके पीडियाट्रिक से भी बात करी जब हम लोग उनके वैक्सीनेशन के लिए गए थे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट द हेड शेव। तो उन्होंने बोला बस आपको ये देखना है कि आपके जो बच्चों का जो हेड है, ये वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो उसका ये वाला जो पोर्शन होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जिसकी वजह से अगर आप बच्चे का ये पोर्शन जो है वो सॉफ्ट है, अगर आप हेड शेव करा रहे हैं, अगर बच्चा हिल गया तो कट लगने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं और जो कट है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो सकता है, चोट ज़्यादा बढ़ सकती है। तो फाइनली हमने प्लान किया और हम मुंडन के लिए बच्चों को लेके गए शीतला माता मंदिर, जो हमारे घर से शायद 1-2 किलोमीटर की ही दूरी पे है। बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर माना जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ पे बहुत एक डेडिकेटेडली हॉल बना हुआ है जिसको मुंडन हॉल बोला जाता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए। और क्या करते हैं ये लोग मुंडन करने के बाद, यहाँ पे कोई भी नदी टाइप्स नहीं है या कोई पॉन्ड नहीं है जहाँ पे बच्चों के बाल हम डाल सके। तो एक मिट्टी का इन्होंने गड्ढा बना रखा है जहाँ पे ये बालों को जो है वो दबा देते हैं। हमने वो चीज़ नहीं करी। हमने अपने बच्चों के जो बाल हैं वो एक टॉवल में इकट्ठा कर लिया था और उसके बाद जाके हमारे घर के आगे एक बसाई जगह है जहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे जाके हमने उनके बालों को प्रवाहित कर दिया था, उस नदी में हमने डाल दिए थे। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या केयर आपको करनी चाहिए मुंडन के बाद और किन चीज़ों का आपको मुंडन से पहले वो ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप मुंडन कराने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है मुंडन के वक्त वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, नया होना चाहिए। मेक श्योर कि वो जो इक्विपमेंट है वो पहले से ही प्री यूज़ नहीं हो, किसी और के ऊपर यूज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है जो उस पर इन्फेक्शन का जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहता है कि अगर वो प्री यूज्ड है, किसी बच्चे को इन्फेक्शन था, वो बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। तो मेक श्योर कि जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो स्टरलाइज हो, नया हो और पहले से यूज़ नहीं किया हुआ हो। दूसरी चीज़ आती है, कई लोगों का रिचुअल होता है कि वो हरिद्वार में जाके या किसी और तीर्थ स्थान पे जाके मुंडन कराते हैं। तो हरिद्वार जैसी जगह पे जो मुंडन होता है वो बहुत ही ओपन में होता है, बिल्कुल गंगा के किनारे जो है वो मुंडन किया जाता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग इस मुंडन करा रहे हैं तो ठीक है, बट अगर दोपहर के टाइम करा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके बच्चों के ऊपर जो सनलाइट वो नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि हमारी बॉडी का जो हेड होता है ना उसका जो टेम्परेचर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और बालों से जो है हमें महसूस नहीं होता कि हमारा सर गर्म है। बट जब बच्चों का हेड शेव हो जाता है तो बच्चों का जो ये हेड है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो बच्चों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए।
अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, वैसे ही सर इतना गर्म है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होने का और बच्चों को फीवर आने का थोड़ा सा डर रहता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब भी आप बच्चों को मुंडन करा रहे हो तो बच्चों को जो है वो कस के होल्ड करिए। अगर आप बच्चों को अच्छे से होल्ड करेंगे तो कट नहीं लगेगा, और जो बार्बर है सर तो वो पकड़ ही लेते हैं, बच्चों की बॉडी को आपको कस के होल्ड करना है ताकि जो कट लगने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए। उसके बाद फिर भी अगर बच्चों को कट लग जाता है तो डेटॉल और सैवलॉन का यूज़ मत करिए। आप एक चंदन का पेस्ट ले सकते हैं, एलम जिसको फिटकरी बोलते हैं वो ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो है आप उनके कट पे जो है अप्लाई कर दीजिए, तो वो जो है बहुत ही जल्दी उनका कट जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुत ही टेंशन वाली बात नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि कट बहुत ज़्यादा लग गया है या बहुत ही ज़्यादा जगह पे कट लग गया है तो आप अपने डॉक्टर से भी उस बारे में बात कर सकते हो। एक दूसरी और चीज़ आती है कि अगर कट लग गया है तो उसके बाद आप घर आके चंदन जैसे आपने लगा दिया या उस टाइम वहाँ पे आपने फिटकरी अप्लाई कर दी, उसके बाद एक सूडो क्रीम आती है विच इज़ अ रैश क्रीम, बट आप उसको किसी भी कट के ऊपर, अगर बच्चा कहीं पे जल जाता है तो उन चीज़ों के ऊपर भी आप लगा सकते हो। आफ्टर 3 आवर्स आप उस सूडो क्रीम को लगा दो। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं। तो आफ्टर एवरी 3 आवर्स आप उसको लगा सकते हो, तो 1-2 दिन में जो बच्चों का कट है वो ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चों के मुंडन होते वक्त अयान ने तो बहुत शांति से मुंडन कराया था, वो नहीं रोया, बट आद्विक बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था, उसको संभालना भी था, वो बहुत मुश्किल हो गया था और उसको कट भी लग गया था। तो हमने उस टाइम क्या किया, हम फिटकरी भी लेकर गए थे और चंदन का पेस्ट भी लेकर गए थे। तो बार्बर ने हमें बोला, उसने हमें सजेस्ट किया कि चंदन का पेस्ट लगा लीजिए, तो उससे जो है बहुत ही जल्दी बच्चे को ठंडक फील होगी और बहुत ही जल्दी आराम आ जाएगा, उसका जो कट है बहुत ही जल्दी हील कर जाएगा। और 1-2 दिन में जो उसका कट था वो हील कर गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, घर आने के बाद इमीडिएटली बच्चे को जो है वो बात दे देनी है। अगर आप कहीं बाहर हैं, गंगा के किनारे हैं, तो आप वहीं पे ऑब्वियस सी बात है वो तो बच्चे को बात देंगे ही देंगे। अगर आप कहीं और जाके, जैसे हमने मुंडन कराया था मंदिर में जाके, तो जैसे ही हम घर आए इमीडिएटली हमने बच्चों को जो है बात दे दी थी। बात देने से पहले हमने बच्चों के जो हेड के ऊपर कर्ड लगाई थी। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि कर्ड में टर्मरिक मिला लो, चंदन का पेस्ट लगा के बच्चों के हेड को वॉश करो। तो हमने बहुत ही इस चीज़ को बहुत ही सिंपल रखा और कुछ भी बहुत ही ज़्यादा मिक्स एंड मैच नहीं किया। हमने बच्चों के सर पे सिंपल जो कर्ड है, जो मैं जब हम मुंडन कराने जा रहे थे मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में से बाहर निकाल के रख दिया था ताकि वो बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, और मैंने वापस आके बच्चों के हेड पे पहले वो लगाया और 5 to 7 मिनट्स के बाद जो बच्चों का हेड है उसको वॉश कर दिया। कर्ड के बहुत ही बेनिफिट होते हैं हेड पे लगाने के, बालों पे लगाने के, टेक्सचर बालों का बहुत अच्छा हो जाता है। और बच्चों को नहलाने के बाद उसके बाद मैंने उनके हेड के ऊपर बहुत ही हल्का सा कोकोनट ऑयल लेके, 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल, मैं जो कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ वो द कोकोनट पीपल का यूज़ करती हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने बच्चों के हेड के ऊपर लगा दिया। तो ऑल्टरनेट डेज पे आप बच्चों का जो हेड है वो कर्ड से जो है, दही से आप उसको वॉश कर सकते हो, और रात को कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाइए बच्चों का, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चों का हेड में ऑयल जाएगा, ऑयल उनके स्किन एब्जॉर्ब करेगी, उतने ही अच्छे जो हैं उनके बाल आएंगे। तो ये कुछ टिप्स थी मैंने आपको बताई कि आपको जो है बच्चों के मुंडन से पहले और बच्चों के मुंडन के बाद जो आपको ध्यान रखना है, तो इससे जो बच्चों के बाल हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो मुंडन कराने के बाद बुआ जो है, हमारे में एक और रिचुअल जो मैं आपको बताती हूँ कि बुआ की गोदी में बैठ के मुंडन होता है। तो हम बच्चों की बुआ को अपने साथ लेकर गए थे, तो बुआ के साथ बच्चे जो हैं वो घर आ गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड हम आगे चले गए थे उनके बालों को प्रवाहित करने के लिए। बाल प्रवाहित करने के बाद देखिए मैं आपको एक अलग से आज चीज़ बताती हूँ जो मेरे हस्बैंड को किसी ने बताई थी कि जहाँ पे हम प्रवाहित करने गए थे बाल, उससे हार्डली 5 मिनट्स के ही डिस्टेंस पे एक बहुत ही अच्छा लस्सी वाला है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, और बहुत ही फेमस उसके लस्सी है। तो कैसे हमने वो बाल प्रवाहित करने के बाद मेरे हस्बैंड ने वो लस्सी को एंजॉय किया और हमने अपने बच्चों का जो है मुंडन बहुत ही सक्सेसफुली करा लिया। तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई हो। अरे यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। थैंक यू।